Hello, good morning, students. Today we are going to start our class with the next topic of real number class 10, that is Euclid division algorithm. Euclid division algorithm. Okay. तो इसमें हम लोग क्या पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, ये हम लोग देख लेते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या क्या हम लोग को पढ़ेंगे, इससे हम लोग को आज सीखना है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ और एलसीएम हम लोग कैसे एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं, सॉरी एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। और एचसीएफ का यूज़ एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या है, टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। ओके, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है ए एंड बी विथ ए ग्रेटर देन बी, स्टेप्स आर एज फॉलोज। दो नंबर अगर हम लेते हैं, एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है, तो यह कुछ स्टेप्स है जिसको हम लोग फॉलो करना है। इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, जो भी एच सी एफ है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो अप्लाई करना है, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू ए एंड बी एंड फाइंड नंबर्स क्यू एंड आर सच दैट ए equals to bq plus r where r is greater than equals to 0 but less than b। तो देखो यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बात करें हम लोग, इसके पहले लेमा पढ़ चुके हैं। और ये एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम मीन्स ये क्या करता है, एक रास्ता हम लोग को प्रोवाइड करता है, एक वे देता है जिससे हम लोग को, जिस वे से जाने पे क्या मिल जाएगा, एचसीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये तो फर्स्ट अप्लाई करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसमें सेकेंड में क्या है, इफ़ आर इक्वल्स टू जीरो, अगर आर जीरो के बराबर है तो एच सी एफ जो होगा, एच सी एफ ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो एच सी एफ होगा वह बी हो जाएगा, ठीक है। इफ़ आर डज नॉट इक्वल्स टू जीरो देन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू बी एंड आर। देखो बी जो डिवाइजर होगा वह और जो रिमाइंडर होगा वह, उस पर हम लोग अब अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, बी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन आर, ठीक है। तो बी और आर पे हम लोग अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। तो कंटिन्यू दिस प्रोसेस, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज जीरो। जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आया था तब तक इस प्रोसेस को हम लोग जारी रखेंगे। द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज रिक्वायर्ड एच सी एफ। और इस स्टेज में मतलब जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो उस समय वह जो डिवाइजर होगा वो क्या कहलाएगा, उसका एच सी एफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कैसे वह एच सी एफ निकलता है कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम लोग लेते हैं। यूजिंग दिस यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एच सी एफ ऑफ 1290 एंड 228। तो देखो यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी होगा, तो ए हम लोग मान लिए 1290 और बी हो गया क्या 228, वेयर ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो अप्लाई कर रहे हैं हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को, यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई किए हम लोग किस पे, टू 1290 एंड 228। वी गेट 1290 इक्वल्स टू 228 इंटू 5 प्लस 150। क्यों 228 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1140 आ जाएगा, ठीक है। और 1140 अगर हम लोग 6 टाइम्स में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1290 से ज़्यादा आएगा, इसलिए 5 टाइम्स में किए तो 150 रिमाइंडर बचा, जो कि यहाँ पर रिमाइंडर देखो जीरो से बड़ा है और वो 228 से छोटा है। यहाँ पे जीरो होना चाहिए था, जब जीरो हो जाएगा रिमाइंडर तब हम लोग क्या होगा, वह एच सी एफ हो जाता। अगर यहाँ पे रिमाइंडर जीरो होता, अगर यह नहीं आया होता 150, यहाँ पर जीरो होता अगर, तो ये जो 228 है वही क्या हो जाता है, एच सी एफ हो जाता। लेकिन यहाँ पे यह रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ है, इसलिए फिर से अप्लाई करेंगे हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और किस पे अप्लाई करना है, तो इस बी पे यानी 228 पे और 150 पे। तो 228 इक्वल्स टू 150 इंटू 1 प्लस 78, ठीक है, 150 इंटू 1 प्लस 78। तो 78 जो है रिमाइंडर वह क्या है, बड़ा है जीरो से, ठीक है। और मीन्स यहाँ पे जीरो के बराबर नहीं है, इक्वल टू जीरो नहीं है, इसलिए हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे किस पे, यह अप्लाई अब करेंगे हम लोग 150, इस 150 और यह 78 पे, ठीक है। 78 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर, और यह 150 क्या होगा, डिवाइजर। तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइजर 150 इक्वल्स टू 78 इंटू 1 प्लस 72। 78 को अगर दो बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा इससे 150 से, इसलिए 1 टाइम्स में किए हैं तो 78 इंटू 1 78 प्लस 72 150। फिर अब देखो 78 को 72 से किए हैं तो कितना है, 72 इंटू 1 प्लस 6। फिर भी रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, इसलिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 72 इक्वल्स टू, अब रिमाइंडर 6 इंटू 12 पूरा कैंसिल हो गया, प्लस 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर देखो, रिमाइंडर इस केस में जीरो आ गया इस स्टेप में, तो यहाँ का जो बी है, या जो बी का जो वैल्यू है
वह इसका HCF हो जाएगा 6। किसका HCF हो गया यह 1290 और 228, इन दोनों का HCF हो जाएगा कौन सा 6। हाँ, यह 6 किसका किसका और भी HCF हो सकता है। देखो इन दोनों का नंबर का तो होगा ही, साथ ही साथ ये 228 और 150 का भी HCF है। 228 और 150 का भी HCF होगा, फिर 150 और 78 का भी HCF होगा, फिर 78 और 72 का भी HCF होगा। ठीक है, तो जितना यहाँ पे दिख रहा है नंबर 1200 और फिर 228, 150, 150, 78, 78 और 72, फिर 72 और 6, इतने सबका HCF कितना होगा 6 होगा। हम लोग HCF किसका निकालना था 1219 मीन्स 1219 और 228 का, लेकिन इसके साथ साथ इन सबका भी HCF हम लोग निकाल लिए, यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके HCF निकाल सकते हैं और एक साथ बहुत सारे नंबर्स का HCF यहाँ पे निकल रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे एक एग्जांपल है। यहाँ पे ए मर्चेंट हैज़ 120 लीटर्स ऑफ ऑयल। देखो अब यहाँ पे यह प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ए मर्चेंट हैज़ 120 लीटर्स ऑफ ऑयल ऑफ वन काइंड्स। ठीक है, एक तरह का उसके पास 120 लीटर ऑयल है, 180 लीटर्स ऑफ अनदर काइंड्स एंड 240 लीटर्स ऑफ थर्ड काइंड। तीन तरह का उसके पास ऑयल है, जिसमें फर्स्ट जो टाइप है वो 120 लीटर है, दूसरा 180 लीटर्स है और तीसरा 240 लीटर्स है। ही वांट्स, वो चाहता है कि वह बेचे, टू सेल द ऑयल बाई फिलिंग द 3 काइंड्स ऑफ ऑयल इन टीन्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। मतलब वो चाहता है टीन लाए। ठीक है, टीन जैसे वो मस्टर्ड ऑयल का टीन आता है ना, उस तरह का वो टीन लाना चाहता है और उस टीन में क्या करना चाहता है, उसको भर के बेचना चाहता है। लेकिन वो ऐसा टीन के तलाश में है जिसमें कि वह पूरा सब जितना भी टीन लेकर आए वह सब में पूरा फुल हो जाए, उतना ही तेल में सब टीन फुल हो जाए। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इक्वल कैपेसिटी होना चाहिए सबका, तो व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट, तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी इस तरह के टीन का क्या हो सकता है। तो जब भी देखो इस तरह क्वेश्चन और ग्रेटेस्ट पूछा जाए तो हम लोग उसमें HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग HCF। क्वेश्चन समझ में आ गया है, हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। ठीक है, आंसर में हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का HCF निकाल देंगे। तीनों क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो तीनों का HCF निकालना हम लोग को, तो देखो द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ टीन, द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ टीन, द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ ए टीन इज द HCF ऑफ 120, 180 एंड 240। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। यहाँ पर दो नंबर लेंगे, पहले इन दोनों नंबर को लेते हैं। ठीक है, 120 और 180, तो इसमें 180 ज़्यादा है, 120 कम है, तो b इक्वस टू 120 हो गया और a इक्वस टू 180 हो गया। तो 180 इक्वस टू 120 इंटू 1 प्लस 60, तो इसको हम लोग किए तो 180 इक्वस टू 120 इंटू 1 प्लस 60। तो यहाँ तो रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, जब रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तो फिर इस b पे और r पे फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से अप्लाई किए यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो 120 इक्वस टू 60 इंटू 2, 60 इंटू 2, रिमाइंडर क्या हो गया जीरो, और इस केस में रिमाइंडर जीरो हो गया। तो यहाँ पे यह जो 120 है, 120 और 60, तो b का वैल्यू क्या है 60 है, और यही b का वैल्यू क्या हो जाता है HCF हो जाता है। तो देखो HCF ऑफ 180 एंड 20 60, लेकिन यहाँ पर हम लोग को 3 नंबर दिया हुआ है 120, 180 और 240। अब हम लोग क्या करेंगे कि यह HCF 60 को लेंगे और इस 240 को लेंगे, तो इसमें a हो जाएगा 240 और b हो जाएगा 60। ठीक है, तो लेट a इक्वस टू 240 एंड b इक्वस टू 60, a ग्रेटर देन b, सो 240 इक्वस टू 60 इंटू 4 प्लस 0, और इसलिए HCF जो है 240 और 60 का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। हैंस द हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ टीन इज 60 लीटर, क्योंकि देखो 60 इंटू 4 किए तो रिमाइंडर क्या हो गया जीरो, और जब रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो उसका जो डिवाइजर होता है वही क्या हो जाता है HCF। यहाँ भी 60, यहाँ भी 60 है, तो जो इसका आंसर है हम लोग कितना आ गया 60 लीटर, कि वह अगर जो मर्चेंट है वह 60 लीटर का अगर टीन लेकर के आए तो आराम से क्या कर सकता है, सभी ऑयल्स को उसमें फुल कर सकता है, फिल कर सकता है। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग पास है नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 280 एंड 1245 लिविंग रिमाइंडर्स 4 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वह सबसे बड़ा नंबर खोजिए। ठीक है, जिससे अगर हम लोग डिवाइड करें 280 और 1245 को तो उसमें रिमाइंडर बचना चाहिए 4 और 3। ठीक है,
तो सबसे पहले इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो जो रिमाइंडर बोला जाएगा, रिमाइंडर बचना चाहिए, उसको हम लोग उसके रिस्पेक्टिव नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 280 है, ठीक है, तो 280 और यहाँ पे 4 है, 4, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया 1245 और यहाँ पर 3 है, तो इस 280 में से हम लोग माइनस कर लेंगे इस 4 को, और 1245 में से माइनस कर लेंगे इस 3 को, ठीक है। तो 1245 में से 3 माइनस किया तो 1242 हो जाएगा, और 280 में से 4 को माइनस करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, ठीक है ना। तो द गिवन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई required number leave remainder 4 and 3 respectively. This means that 280 minus 4 276 and 1245 minus 3 equals to 1242 are the numbers which are completely divisible by required number. जैसे मान लो जिस नंबर का यह बात कर रहा है कि वो सबसे बड़ा नंबर बताइए जिससे यह दोनों डिवाइड हो जाए, तो वह सबसे बड़ा नंबर जो होगा उससे तो कम से कम जब ये रिमाइंडर माइनस कर देंगे तो पूरा पूरा कटेगा ना। तो वही लिखा है कि 280 में से जब 4 घटाए माइनस 276 और यह 1242, ये जो दोनों जो है ये दोनों का दोनों पूरा पूरा कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा किससे, इन दोनों, वह सबसे जो रिक्वायर्ड नंबर इसमें पूछा गया है सबसे बड़ा नंबर से। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया है उसमें से पहले उसके रिमाइंडर को माइनस कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। द रिक्वायर्ड नंबर इज HCF ऑफ 276 एंड 1242। तो यहाँ पर ए हो जाएगा 1242, बी हो गया 276, ए ग्रेटर देन बी, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे, 1220 इक्वल्स टू 276 इंटू 4 प्लस 180, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, और फिर तो इतना रिमाइंडर हम लोग का आ रहा है, रिमाइंडर डज नॉट इक्वल्स टू 0, हियर आर इज नॉट इक्वल्स टू 0, आर जो है वह 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए फिर हम लोग नेक्स्ट अप्लाई करेंगे इसको। तो 276 इक्वल्स टू 180 इंटू 2 प्लस 0, यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। जब रिमाइंडर 0 हो गया तो यह 138 जो है ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, 138 यह HCF हो जाएगा, ठीक है। 138 जो है वो हमारा HCF हो गया 1242 और 276 का। तो 138 इज दैट ग्रेटेस्ट नंबर by which when we divide 280 and 1245 then we will get the remainder 4 and 3 respectively. Okay, so these are the questions which are based on the HCF. Okay, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसमें देखेंगे HCF और LCM में जो रिलेशंस है, रिलेशंस को भी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं HCF एंड LCM में जो रिलेशन है उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करते हैं। तो आज हम लोग केवल क्या सीखे हैं कि कैसे हम लोग HCF हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके HCF कैसे निकाल सकते हैं, और HCF पर बेस्ड क्वेश्चन जो है उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जब हम लोग LCM के बारे में पढ़ेंगे, तो LCM में क्या पढ़ते हैं हम लोग कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो उससे बेस्ड क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।